अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे। ध्वजा अंकित जगत ठहराए बस अमृत झरे। श्रीमान श्रद्धान सिंह जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, श्री राजेश दास तिवारी जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश, डॉक्टर पंकज दुबे जी आश्रम की योजना के सदस्य, श्रीमान विनोद पटेल जी तुलसी आश्रम अध्यक्ष,
श्री भाई वकील राम जी, श्री अजय कुमार जी, श्री सियाराम जी चौहान जी, श्री हरीश प्रसाद आठव जी, चश्मा मिलाया नहीं है और दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा पेपर सुना दे। बड़े अक्षर में नहीं लिखा। श्री वकील राम जी, श्री अजय कुमार गुप्ता जी, श्री सियाराम चौहान जी, हरिहर प्रसाद जी, श्री राम गोपाल अग्रवाल जी उपदेष्टा बलिया, श्री राम प्रवेश सिंह जी उपदेष्टा चीतपड़ागांव, श्री हरिहर प्रसाद राय जी उपदेष्टा नारायणपुर, श्री राम सिंह यादव जी उपदेष्टा बलिया, श्री मार्कंडेय सिंह जी उपदेष्टा चीतपड़ागांव, श्री दीनानाथ यादव जी उपदेष्टा जगदीशपुर, श्री राजकिशोर यादव जी उपदेष्टा लोली छपरा, श्री जयप्रकाश गुप्ता जी चीतपड़ागांव, श्री रवि वर्मा जी लालगंज, श्री रविंद्र जायसवाल जी शताब्दिया, श्री गिरीश बिहारी राय जी नरही, श्री योगेंद्र सिंह जी उपदेष्टा बलिया, श्री योगेंद्र सिंह जी रसा, श्री त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी लालगंज, श्री अरविंद कुमार राय जी पुनकालिक प्रचारक बलिया, श्री कृष्णानंद यादव जी व्यासी, श्री रविशंकर तिवारी जी प्रचारक, श्री धनेश्वर प्रसाद जी प्रचारक, श्री जितेंद्र राय जी नरही, श्री ईश्वर अग्रवाल जी सीए बलिया, श्री जयप्रकाश प्रजापति जी प्रचारक 15 पार्श्वनाथ वर्मा जी, श्री रामविलास जी उपदेष्टा मऊ, श्री डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी बलिया हॉस्पिटल में कार्यरत, और मातृशक्ति में श्रीमती उषा राय जी उपदेष्टा बलिया, श्रीमती सरिता देवी जी चिल्कहर, श्रीमती विमला देवी अग्रवाल जी बलिया उपदेष्टा, श्रीमती मंजूरा न्यायाधीश जी उपदेष्टा बलिया। हो गया जी। उपस्थित भक्त शिष्य प्रेमी शासकगण, प्रचारकगण, उपदेष्टागण, मातृशक्ति देवियों एवं बच्चों, सबसे पहले नए वर्ष की मैं बधाई देता हूँ आप सबको। आप सबके जीवन में सुख शांति हो, उल्लास हो, आनंद हो। आप सभी हर तरह से हर क्षेत्र में विकास करें। आप सभी स्वस्थ रहें। सभी अपने व्यवसाय में, व्यापार में अग्रणी हो। आज का जो दिवस है संकल्प दिवस है।
यह जो संकल्प है सदगुरु का है। सब कुछ करने कराने वाले सदगुरु हैं। हम सबको माध्यम हैं। हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु ने हमें माध्यम बनाया है। जितना प्रचार प्रसार हो रहा है अथवा भविष्य में होने वाला है, वह सभी पहले से निर्धारित है। हमें करना बस यही है कि वहां पर हमें पहुंचना होगा, वहां पर हमें जाना होगा। सदगुरुदेव ने 1954 में महाकुंभ के अवसर पर अपनी कंदरा से भविष्यवाणियां की थी। वे कहते थे कि प्रचार मैं कर दिया, प्रचार हो गया, मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे शिष्य साधक, उपदेष्टा प्रचारक, संदेशी दूत, सिपाही जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। सदगुरुदेव ने भविष्यवाणी के दौरान कहा था कि मेरा प्रचार भूमंडल का है। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं अपने शिष्यों को देख रहा हूं। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरे बहुत शिष्य ऐसे हैं जिनके अंदर शक्ति तो जाती है लेकिन काम नहीं करती है। इसलिए उनका जो संस्कार है काम करने योग्य नहीं है। प्रयोग मैं करता हूं लेकिन वह जो शिष्य है, वह जो जीव है, संस्कारी नहीं है, तो शक्ति लौट आती है, काम नहीं करती। सदगुरुदेव ने शिष्यों की भी कई कोटियां बताई हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अधम और अधमाधम। ये शिष्यों की 5 कोटियां हैं। उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द
उपदेश सतगुरु शरण लखावही नहीं भाषण आदेश। उत्तम कोटि जाती है संस्कारी आत्मा के अंदर। तो उत्तम कोटि के जो शिष्य होते हैं उनके लिए सदगुरु का संकेत मात्र ही काफी है। वे सदगुरु के इशारे को समझते हैं कि सदगुरु क्या था। शिष्यों की जो कोटियां हैं वो 5 तरह की हैं। सदगुरु चाहते हैं कि हमारे सभी शिष्य प्रथम श्रेणी में आ गए, लेकिन ये संभव नहीं है। सबके संस्कार अलग अलग हैं। कोई बहुत पहले से शासन कर रहा है, कोई अभी साधन शुरू किया है। दोनों में अंतर होता है। सारी चीजें बतलाई नहीं जाती, सभी विषयों पर प्रवचन नहीं किया जाता। बहुत सारे विषय भाषण के नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी ज्ञान है, कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो सदगुरु गुप्त रखता है। प्रकट भी करता है समय समय से। गुप्त रहो संसार प्रगट, अनुरागी पायो बहुतक हंस चेताय। बहुतक हंस चेताय, ज्ञान दे लोक पठाए। बहुत से ऐसे ज्ञान है जिनका संबंध किसी पुस्तक से नहीं है, किसी वाङ्मय से नहीं है, किसी दर्शन से नहीं है। वहां पर तर्क नहीं, वहां पर पांडित्य भी नहीं है, वहां पर विटंडावाद भी नहीं है। वहां तो एकमात्र अनुभव है। सदगुरुदेव ने क्या कहा स्वरवेद के अंदर? निज अनुभव। वर्णन करूं दिया ज्ञान ब्रह्म सोच तेरा है तुझे नहीं करत समर्पण सोच। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिन्हें सदगुरु रखता है गोपनीय, प्रकट भी करता है समय से संस्कारी आत्मा को देखकर। सदगुरुदेव का अवतार एक विशेष महत्व रखता है। सदगुरुदेव ने अवतार लिया बलिया जिले में पकड़ी गांव में।
हम सबका परम सौभाग्य है जो बलिया में पैदा हुए हैं कि हमारे जिले में एक महान शक्ति अवतरित हुई, जिस महान शक्ति ने मानव मात्र के उत्थान के लिए उसका का प्रचार किया। जो कला चेतन कला है, जो भक्ति चेतन योग है, जिस भक्ति के करने से चेतन आत्मा चेतन परमात्मा को प्राप्त करती है। सद्गुरुदेव ने कहा, पकड़ी पकड़ी जगत को, पकड़ी पकड़ी जगत को, राष्ट्र परम गुरुवाय, श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए। पकड़ी जो है वो पकड़ रही है। पकड़ी का काम है पकड़ना, इसको पकड़ना जो सद्गुरु के जीव है। सद्गुरु जो है अपने हंसों को चुनता है, उसका चुनाव करता है। आज विश्व में क्या कोई कहने वाला है कि साधना की, भक्ति की, योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं करने वाला है। कहने वाला एकमात्र हमारा सद्गुरु है। जिस सद्गुरु ने कहा कि साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में 5 श्रेणियां हैं, 5 सोपान हैं। हमारे यहाँ जो ज्ञान है विहंगम योग का, प्यारे भक्त शिष्यों, उस ज्ञान का आधार कोई भी पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। यहाँ पर पांडित का प्रदर्शन नहीं है, यहाँ तो केवल अनुभव है। आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे विहंगम योगी के सम्राट सद्गुरु सदाशिव जी महाराज 11 वर्ष की अवस्था में काशी पढ़ने गए। जब पाठशाला में चले गए, वहां पर नाम लिखा जाता, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, और लास्ट में क्या थी, तुम्हारी क्या जाति। तो स्वामी जी बताए कि बताइए नाम है,
जाति बताई तो उस समय देश के अंदर बड़ी रूढ़िवादिता थी कि वेद वही पढ़ सकता है जो ब्राह्मण हो। वहां के पंडितों ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो नहीं, तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको हम नहीं पाए। उस समय स्वामी जी की अवस्था 11 वर्ष की थी। स्वामी जी बहुत उदास हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए। चले आए पूरा अपने गृह जनपद बलिया में। बहुत दुखित हृदय से कहे कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अब योग करूंगा, मैं अब तपस्या करूंगा। पकड़ी गांव के लोगों ने समझा यह बालक तो पढ़ता है नहीं, पढ़ने गया तो पढ़ नहीं पाया, चला आया। पंडितों ने पढ़ाने से मना कर दिया, अब क्या किया जाए। स्वामी जी कभी अरहर के खेत में बैठते थे, साधना करते थे, निर्जन एकांत स्थान में बैठ करके तपस्या करते थे। तो लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं इनके लिए कोई गुफा बना दी जाए। सबकी सलाह से स्वामी जी के लिए एक मिट्टी की गुफा बना दी है। जो गुफा पहले कच्ची थी, अभी तो पक्की हो गई। वही गुफा है जिसको हम लोग प्रतिपूर्ण आसन करते हैं, जहाँ पर सारे ज्ञान विज्ञान तपस्या के बल पर सद्गुरु ने प्रकट कर दिया। ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका, जगा जोग जिनका, शिखर शून्य पर था। सद्गुरुदेव ने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, जो भी संदेश दिया है, बंधुओं, उसका आधार पठित नहीं है, उसका आधार भौतिक नहीं है, उसका आधार आंतरिक नहीं है, उसका आधार आत्मिक है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है एक जड़ वस्तु है। बुद्धि के अंदर जड़ता है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान आत्मा के अंदर है। आत्मा बुद्ध्या समय प्रस्थान मनोयुक्तो विवक्षया मनः इमांति स प्रेरयति मार्गम। आत्मा बुद्धि के द्वारा संग्रह करता है वारी ज्ञान,
कृपा करके हमारी इंद्रियां काम करती है। आत्मा का संबंध शरीर में मन के साथ है, मन का जो संबंध है इंद्रियों के साथ है। हमारी जो इंद्रियां हैं इनका जो संबंध है संसार के भोगों के साथ है, पदार्थों के साथ है। तब हम क्या है इसका हमें ज्ञान होता है। स्वामी जी को क्यों मानते हैं? स्वामी जी के चरणों में हम नतमस्तक क्यों होते हैं? स्वामी जी का हम ध्यान क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? रहस्य यही है कि हमारे स्वामी जी ने जो कुछ कहा है वह अनुभव के आधार पर कहा है, तपस्या के आधार पर कहा है। वेद क्या है? वेद हमारे ऋषियों के अनुभव तो है। ऋषियों ने उन मंत्रों को अनुभव में प्राप्त किया, फिर लिख दिया। वेद को हम कहते हैं कि श्रुति है। श्रुति मतलब क्या है? सुनना। तो यह जो विहंगम योग है बंधुओं अनुभव का विषय है। सदगुरुदेव ने कहा कि योग की 5 श्रेणियां हैं। हमको अब तक ऐसा कोई नहीं मिला देश अथवा विदेश में जो बताए हमें कि योग की 5 श्रेणियां हैं। आज हम लोग क्या समझते हैं? योग को यही समझते हैं आसन कर लिया जाए, प्राणायाम कर लिया जाए, हो गया योग। आगे क्या करना है? आगे हमें कहाँ जाना है? किन किन सीढ़ियों से आगे पहुंचना है? इसका भेद हमें कौन बता रहा है? हम मंत्रों का जाप करते हैं, अच्छी चीज है। हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, जाना चाहिए। मंदिर में जाने से क्या होता है? हमारी भावना शुद्ध होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं। हम तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, हमारा मन पवित्र होता है, शरीर भी शुद्ध होता है। लेकिन जीवन भर हम जब करते रहे, मंत्रों का पाठ करते रहे, तीर्थों में जाते रहे, लेकिन हम जहां थे वहीं रह गए, हमें कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? हमको जो मिला उसी से हम संतुष्ट हो गए कि हम पूजा कर लिए और ये पूजा समाप्त हो गई। लेकिन विहंगम योग के अंदर ऐसा नहीं। सदगुरुदेव ने कहा कि साधना की 5 श्रेणियां हैं। 3 जो श्रेणियां हैं उसका आधार आंतरिक है, भौतिक है, और जो 2 श्रेणियां हैं उसका आधार चेतन है। पंचचित्ती है योग की, कोई कोई गुरु के लाल है,
अंक माल पर गाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पार। धीर वीर कोई हंस है, अंक माल पर गाए। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक स्थान में। तो ऐसी बात कहीं कहने को नहीं मिलती है, कहीं सुनने को भी नहीं मिलती है। ऐसी बात को वही कह सकता है जिसके पास अपना आधार हो, जिसे आत्मा का बोध हो। आत्मज्ञान जब प्रगट सुधि भया भेद टोरी सदगुरु दिया, गति सुसमन पर। आपके शरीर में क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसको पहचानने के लिए आवश्यकता है साधन करने। सदगुरुदेव ने तो यही कहा कि यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंच जाओगे। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। तो हमें तो रास्ता मिल चुका है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो कई संप्रदाय के लोग आते रहते हैं और हमसे बहुत से लोग जुड़े ऐसे भी लोग हैं जो कहीं और जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। तो जो चीज जहाँ अच्छी मिले उसको हमें ले लेना चाहिए। हमें किसी संत का, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर हर जाति हर वर्ण के लोग आ सकते हैं। स्वामी जी ने लिख दिया है नियमावली, सर्ववर्ण ये लोग ज्ञान ले सकते हैं। इसी जिले में एक गांव है बड़का के, वहां पर स्वामी जी तपस्या किए थे। वहां पर एक सेवक थे नौरंग भाई, उनकी जाति क्या थी? वे हरिजन थे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं भी हरिजन हूं और तुम भी हरिजन हो, तुम मेरे भाई हो। और उन्होंने बड़ी सेवा किया। जात को मानव जाति नहीं है, अधिकार मानव जात का है। हम उस संकल्प को
दोहरा देते हैं जो संकल्प हमारे सामने का। सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के 15 मिनट पहले कुछ वाणियां की, उसमें कहा था कि मैं शरीर छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो शरीर त्याग कर रहा हूं। मैं प्रचार करता रहूंगा, मेरा प्रचार भूमंडल का है। 1 लाख जीवों को मुक्ति धाम भेज दूंगा, तब विचार करूंगा कि मैं जाऊं कि न जाऊं। आप सोचिए, जहां पर संकल्प है 1 लाख जीवों को मुक्ति में भेजने का, उस हिसाब से कितने लोगों को हमें उपदेश करना होगा? कई करोड़ों में, तब जाकर के 1 लाख जीव जो है मुक्त होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग इसी बारे में मुक्त हो जाएंगे। उसकी भी एक अवधि है, एक सीमा है। एक समय आएगा जब संख्या हमारी करोड़ों में आने वाली है। हंस हंसनी सुत है, दीजय बोध रखा, और भूमंडल प्रचार है, छान बीन सभा। जब संख्या करोड़ों में होगी, उसमें सदगुरु जो है अपने अंशों का चुनाव करें। यह जो है संकल्प दिवस है, और इस शुभ अवसर पर हमारे जो शिष्य है, भक्त हैं, प्रेमी हैं, संकल्प भी लिए हैं। यह समय अमृतवाणी का नहीं है, प्रवचन का नहीं है। हमको अपनों से अपनी बात कहने के लिए आए हैं। तो बात यही है कि अभी जो संकल्प हुआ है, सभी अपने संकल्प का ध्यान रखें। और मैं आशा करता हूं कि 3 वर्षों में यह संकल्प पूरा होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और कहने में हमें संकोच होता है कि हमारी संख्या सबसे कम है बलिया में। सबसे कम संख्या बलिया जिले में है, यह कहने में हमें संकोच हो रहा है। सबसे बड़ी संख्या हमारी बलिया जिले में होनी है। क्योंकि हमारे स्वामी जी बलिया करने वाले थे। जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं? बलिया जिले की जय, पगड़ी गांव की जय। तो अपना जिला हमारा अछूता क्यों रहेगा? बलिया जिले के अंदर भी प्रचार होना आवश्यक है। उसकी नियमावली बन चुकी है, योजना बन चुकी है। अब उसको अभी जिनको अभी मिला है, कार्य मिला है, वे कार्य को करेंगे। समय समय से समीक्षा भी होगी। जो भी संस्थान के हमारे अधिकारीगण हैं, प्रमुख हैं, वे समय समय से आपके बीच आएंगे और सर्वेक्षण करेंगे। कितना प्रचार हुआ, कितने घरों में ईश्वर मिल गया,
जितने लोग ज्ञान से जुड़े, आप सभी जानते हो हमारा प्रधान ग्रंथ क्या है? स्वर्गवेद है। स्वर्गवेद हमें प्राणों से भी प्यारा है। स्वर्गवेद में ही हम जीते हैं, स्वर्गवेद में हम जागते हैं, स्वर्गवेद में हम सोते हैं। क्यों? स्वर्गवेद हमें प्राण प्रिय है। स्वर्गवेद चेतन ग्रंथि है। स्वर्गवेद पीयूष धारा है। स्वर्गवेद में क्या नहीं है? स्वर्गवेद के समान आध्यात्मिक जगत में आज कोई साहित्य नहीं है। यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं। जिस समय सदगुरुदेव का देहावसान हुआ 1954 में, प्रथम आचार्य श्री ने विज्ञप्ति निकाली, पत्रिका में अपना संदेश दिया कि आज भूमंडल का आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। तो हमारे स्वामी जी विश्व के आध्यात्मिक सम्राट थे, आध्यात्मिक सूर्य थे। अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अनुभव हमें अपने शरीर का है। आंखों से हम देख रहे हैं, इसका अनुभव हमें हो रहा है। नाकों से हम सूंघ रहे हैं, इसका अनुभव हो रहा है। नासिका के अंदर जो चिन्ह है, इन चित्रों से हम सांस लेते हैं, इसका अनुभव हो रहा है। हाथ पैर का अनुभव हो रहा है, कान का अनुभव हो रहा है, मुंह का अनुभव हो रहा है। कुछ और अनुभव हो रहा है कि नहीं? वो अनुभव कैसे होगा? कहां पर अष्ट चक्र है, ज्ञानोद्वारा है, कहां पर सृष्टि है, कहां पर वृत्ति है, कहां से अहंकार का उदय होता है, ये ज्ञान कहां है? मोह ममता कहां पर है? कहां पर है वासना? कहां पर है तृष्णा? कहां पर है वैराग्य? कहां पर है मूलाधार चक्र, जहां पर हम संयम करते हैं? हृदय आप जानते हैं, हृदय का नाम आपने सुना है। हृदय में क्या है? कमल है। उस कमल का अनुभव कैसे होगा? एक कमल का है तालाब में, वो दिखाई देता है। अगर तुम्हारे अंदर भी कमल है, अष्ट कमल है, 9वां कमल भी है, तुम्हारे नाभि में भी कमल है, तुम्हारे हृदय में कमल है, अष्ट कमल है। अष्ट कमल दल चक्र सुझा, योगी आपने पूजा। इंगला पिंगला के घर जाई, सुषमन नाम रात लाई। अष्ट चक्र संपुट रहे, अष्ट चक्र संपुट रहे, अर्थमुखी तलमान फूले सदगुरु की कृपा, अधकल मुखजान। अष्ट कमल मकरंद में मानव भ्रमर कृपा, 9वां कमल अनूप है। तो जहां अष्ट कमल है,
तो कैसे होगा जब हम बाहर से हम सुना है अभी तो हम बार बार पढ़ रहे हैं घूम रहे हैं फिर लायक तारा गगन महल में करत झनकार भजन करुण सदिन टूटे तार। नाभ कमल की शक्ति, नाभ कमल के अंदर भी शक्ति है, वहां भी कमल है, हृदय में भी कमल है, अष्ट कमल भी है, नौवा कमल भी है। इसका ज्ञान कहाँ मिलेगा? इसका ज्ञान मिलेगा स्वर वेद में। इसका ज्ञान देता है सदगुरु। तो स्वर वेद जो है हम सबको प्यारा है। स्वर वेद का प्रचार घर घर में हो जाए, जंगल में हो जाए, यही हमारे सदगुरु चाहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मेरे अंदर प्रेरणा आई कि बलिया जिले में स्वर वेद का प्रचार कैसे होगा, और चिंतन चल रहा था कई दिनों से कि अपने जिले में प्रचार नहीं के बराबर है। तो हम लोग को निमित्त बात है, हम लोग का सौभाग्य है जो सदगुरु हमसे काम ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। कहना तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ कहना चाहता है नहीं। फिर समय से आने पर चर्चा होगी। आप सभी लोग इस संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए, पधारे। आप सबको सदगुरु की विशेष दया मिले। आप सबके अंदर भक्ति का जागरण हो, योग का जागरण हो। आप सभी सदगुरु के चरणों में दीन अधीन शरणागत होकर के सदगुरु के ज्ञान के आधार पर जिसको जिस कोटि का उपदेश है वो साधन को विधिवत करे और सदगुरु की दया के सदगुरु की दया की भी मांगते रहे। दीन अधीन अमानी बनकर के ही हम ब्रह्म विद्या का साधन कर सकते हैं। और सदगुरु की विशेष दया उसी पर होती है जिसके अंदर भावना है दीनता की, अधीनता की। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप साधन करते हैं, आप सेवा भी करते हैं, लेकिन आपका जो शरीर है वह निरोग नहीं है। शरीर से आप अस्वस्थ हैं। तो शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। देखिए मैं 74 वर्ष का हो गया, अभी भी चलता हूँ 15 किलोमीटर। प्रतिदिन प्राणायाम करता हूँ, कभी कभी दौड़ता भी हूँ। मुझे देख करके लोग आश्चर्य करते हैं कि 74 साल के हैं और इतना दौड़ रहे हैं, इतना चल रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन आप लोग कम से कम 2 किलोमीटर चले, प्रातः का, ज्यादा नहीं 2 किलोमीटर प्रतिदिन आप लोग प्राणायाम करें। शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वो कैसे होगी? योगा करने से, प्राणायाम करने से,
ये हमारा पुलिस होता है, अभिकारी का अध्ययन है। इसलिए में धूप हो गया, फूल कब हो गया, तो 10 बजे के पहले आप लोग सूर्य की किरणों को लें, इससे विटामिन डी मिलेगा और आपकी हड्डी मजबूत रहे। आपका खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। आप शरीर से जब बलवान रहेंगे तभी आपका मन भी बलवान बनेगा। मन आपका कमजोर क्यों है कि आप शरीर से कमजोर हैं। तो शरीर पर भी ध्यान देना है, शरीर से ही साधना है, शरीर से ही आप लोग सर्विस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो हम सबका ध्यान शरीर पर होना प्रथम है। शरीर जब शुद्ध होगा, शरीर जब बलिष्ठ होगा, तभी सभी कार्य हम संपन्न कर पाएंगे। तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन शक्ति अनुसार सुबह शाम करें, प्राणायाम करें, योग करें और सात्विक आहार लें, ताकि बुद्धि सात्विक हो। जिस कार्य में जो लगे हैं वो कार्य कैसे ठीक ढंग से होवे, इसके लिए आवश्यकता ध्यान की भी। ध्यान तभी होगा जब आपका मन स्थिर होगा। मन आपका स्थिर नहीं, मन आपका डांडोल है। मन के कहने में आप पढ़ रहे हैं, आपके कहने पर मन नहीं है, मन के कहने में आप है। मन हमारे आगे कैसे होगा? उसी साधन को तो हम करते हैं प्रथम कोटि के अंदर। मन भागता है, मन दौड़ता है, उसको हम धीरे धीरे कह सकते हैं, पकड़ते हैं। इसी को बार बार हम दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। मन भाग रहा है, हम पकड़ रहे हैं। भागने और पकड़ने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। सालों साल हम भागते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। मन को पकड़ना साधारण बात नहीं है। मन की गति को पकड़ना कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मन को विजय करना, मन को नियंत्रित करना, मन को केंद्रीभूत करना, मन को कंट्रोल करना साधारण बात नहीं है। पढ़ना लिखना चातुरी, पढ़ना लिखना चातुरी, यह सब काम सहज, यह सब काम सहज। काम दहन मन बस करण, काम दहन मन बस करण, यह है बहुत मुश्किल। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर साधक जो है मन को रोकता है। रोकने में बड़ी कठिनाई होती है। उसके लिए हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो बहुत प्रयास करने से मन धीरे धीरे स्थिर होता है। तो मन को भी सबल करने के लिए आवश्यकता है तन को भी हम सबल रखें। तन सबल सुबह शाम की तरह से आसन प्रणाम करने से, स्वस्थ होगा, भोजन करने से,
और सफल होगा उन आसनों को करने से, जिन आसनों के करने से हृदय फेफड़ा एक दिमाग से ठीक तरह से काम करता है। तो प्रतिदिन हमें योगासन भी करना है, प्रतिदिन हमें प्राणायाम भी करना है, प्रतिदिन हमें प्रातः शयन भी करना है। तो आप सभी शरीर से स्वस्थ रहो, मन भी आपका स्वस्थ रहे, आपका आत्मा बलिष्ठ हो, तन थिर, मन थिर, पान थिर, सूरत स्थिर हो। सर्वदेव ने कहा है कि विद्रोह साधन करना है और विद्रोह साधन में हम योग है। हम सभी सदगुरु के प्यारे प्यारे शिष्य है। सदगुरु अब सबको देख रहा है, सदगुरु की महान कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। सदगुरु के चरणों में हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम संकल्प लिए हैं उस संकल्प को समय से पूरा करेंगे। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। यह जो संकल्प हुआ है वह स्वर्गवेद से संबंधित है, स्वर्गवेद महामंदिर से संबंधित है। स्वर्गवेद का प्रचार करना है। स्वर्गवेद को हमें 1 लाख घरों में 3 साल के अंदर फैला देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ।